बेसिकली आपको अकाउंटिंग पढ़ना है। क्या वो कहता है ना हमारे तरफ, क्या कहता है कि अकाउंटिंग के ए के बारे में आपको पता ही नहीं है। आप क्या पढ़ने आए हो, क्योंकि अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं एकदम उससे जान पहचान वाले जो कहे जाते हैं। एक होता है हमारा अकाउंटेंसी और एक होता है हमारा account। कभी कभी क्या होता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। अकाउंटिंग जा रहे हैं पढ़ने, अकाउंटेंसी या अकाउंट, अलग अलग लोग बोलने लगता है। एक ही आदमी से आप 3 बार पूछो, हो सकता है तीनों जवाब दें। इसके बारे में भी कुछ आइडिया है कि नहीं है? देखिए हमारे पास 15 दिन टाइम है, तो ऐसा तो है नहीं कि डिटेल में हम बहुत ज़्यादा टाइम देके पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर हमें पढ़ना है कि भैया आगे आने वाले समय में नेक्स्ट सेमेस्टर में जब जाइए तो आपके पास अकाउंट क्या होता है कि वो रिलेटेड होता है एक दूसरे से। जब तक बेसिक आपका कंप्लीट नहीं होगा, आप आगे आने वाला आपको कुछ भी समझ में आने का। सबसे पहले याद रखिएगा, ये आप जो पढ़ने जा रहे हो ना अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग जो है ना, इट्स अ प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? जिसमें एक एक्टिविटी हम नहीं करते हैं, जिसमें बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, मतलब मोर देन वन एक्टिविटी जहां पे हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। अगर एक काम करेंगे तो उससे सिर्फ सिंपल सा हम एक काम का नाम देंगे। तो अकाउंटिंग में सिर्फ हमें काम एक नहीं करना है, हमें अकाउंटिंग में बहुत सारे काम करने हैं। मतलब यहाँ से आप जितना प्रोफेशनल कोर्स करो या रेगुलर कोर्स करो, सब में तो अकाउंटिंग करना ही है, कुछ ना कुछ अलग अलग चैप्टर्स। इवन आपके सेमेस्टर 1 में ही बहुत सारे चैप्टर्स, तो सबके काम अलग होंगे। एक होते तो फिर चैप्टर एक ही होता, आपका आराम से पढ़ लेते हैं। तो ऐसा है नहीं। ये अकाउंट जो होता है, रिजल्ट। ये क्या हो गया आपको, इस प्रोसेस को देखिए, आप कोई भी प्रोसेस, कोई भी काम करो अपने लाइफ में, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, इसका भी एक रिजल्ट है। आप यहाँ से पैदल कहीं जा रहे हो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक पॉइंट है जहां पे आप पहुंचोगे। मतलब हर प्रोसेस का एक रिजल्ट आता है। लेकिन जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का मतलब होता है कि हमारे पास कोई ना कोई एक सिस्टम है, सिस्टमेटिक वे में हमें किसी काम को करना है। हकीकत अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग का मतलब जो होता है ना, आप जो कहते हो घर में, वो क्या होता है? बहुत आसान भाषा में बोलते हैं, अरे अभी हिसाब किताब होने चल रहा है, ये हिसाब किताब। लेकिन ये हिसाब किताब जो कर रहे हैं ना, हिसाब किताब मतलब इसका कोई रूल नहीं है। हमारे घर में, आपके घर में, सबके घर में हिसाब किताब चलता रहता है। खासकर मम्मी लोग का हिसाब थोड़ा अलग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है कि नहीं? पैसे लेना है मंथली, 1 महीने के लिए आप मुझे 10,000 रुपये दे दो, बाकी आप मुझे मत देना खर्चे के लिए। और फिर 10 दिन बाद ही पता लगता है कि नहीं, 5,000 और दे दो बस। ऐसा चलता है कि नहीं? और हिसाब मांगने पे एकदम, मतलब वो इतना तक जोड़ कर दे देंगी कि उनके गले से भी 2,000 लग चुका है उसमें। होता है कि नहीं होता? लेकिन यही हिसाब किसी और व्यक्ति को समझ में आएगा क्या? और ना ही मम्मी को हमारा हिसाब समझ में आएगा अगर मैं किसी रूल रेगुलेशन को फॉलो ना करूं तो। क्या हुआ कि जमाना धीरे धीरे बहुत ज्यादा डेवलप होने लगा। हम, हमारे लिए बिजनेस सिर्फ हमारे घर की बातें नहीं रह गई। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होने लगा, हमारे पास एक दूसरे से संबंध धीरे धीरे हमारे बनते गए। जिनको जिन चीजों में एक्सपर्टाइज आने लगा, वो उसी काम को अंजाम देने लगे, जिस और वो काम को अंजाम देके बाकी लोगों में क्या करने लगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, और बिजनेस का सिलसिला यहाँ से बनना शुरू हुआ। कभी कभी क्या होता है, जो आज के जमाने में भी होता है, कि आप लोग देखते हो आइडिया कोई और देता है और फाइनेंस कोई और करता है। उस समय भी कुछ लोगों के पास आइडिया था, क्रिएटिव माइंड के होते थे, क्रिएटिविटी है उनमें, लेकिन उनके पास फंड नहीं था। तो फंड, वो सिक्का चलता था, पत्थर चलते थे कलरफुल, तो वो नहीं होता था। तो वो लोग क्या करते थे, दूसरे लोगों से लेते थे। तो अब समस्या है कि किसी को कितना फंड दिया जाए। ये डिपेंड करेगा कि उसका क्या कहते हैं, लेवल ऑफ बिजनेस कितना है। पैसे वाले को ही पैसा मिलता है। उस जमाने में भी पैसे का कुछ ना कुछ, जैसे हुंडई का जो सबसे पहले आया था हमारे पास कॉन्सेप्ट, तो उस जमाने में भी ऐसा होता था। यानी कि धीरे धीरे क्या हो गया कि अब हमारे बिजनेस से सिर्फ हम ही को मतलब नहीं था, हमारे बिजनेस से और भी बहुत सारे लोगों को मतलब, बहुत सारे लोग मतलब। तो क्या वो तो जानकारी चाहेंगे ना हमारे हिसाब किताब के बारे में। अब सोचिए, अगर हमारे पास अकाउंटिंग का टेक्निक कुछ नहीं होता तो, लेट सपोज ये डिजिटल पेन की कंपनी अमेरिका की है, ये डिजिटल पेन 700 800 1000 यही मिलता होगा। 1,000 रुपए का अमेरिकन, किसी अमेरिकन से मैं परचेज करूंगा तो क्या वो अमेरिकन
खुद पेन लेके यहाँ पे डिलीवरी करने आएगा और मुझे बताएगा सर इसको मैंने इतना कॉस्टिंग क्यों रखा है, क्योंकि वो तो अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से भेजेगा तो मुझे समझ में आने वाला नहीं। तो फिर मैं गवर्नमेंट को कैसे दिखाऊंगा कि सर मेरा इतने खर्च हो रहे हैं बिजनेस में, ये भी तो दिखाना है। तो फिर तो वही बात हो गई कि भाई हमने 1000 का पेन खरीदा और 30-35 लाख उसके आने जाने में लग गए, तो बिजनेस हमारा आगे बढ़ना संभव नहीं। तो इसलिए इस पूरी दुनिया में जैसे जैसे अकाउंटिंग है, जैसे जैसे हिसाब किताब एक दूसरे से जब मतलब रखने का काम चालू हुआ, तो लोगों ने सोचा क्यों ना हम एक काम करते कि ऐसा रास्ता ढूंढते, कॉमन वे। इस कॉमन वे के माध्यम से हम क्या करेंगे, सभी लोग एक रूल रेगुलेशन को करके हिसाब किताब करेंगे जिसको पूरी दुनिया समान रूप से समझे। मैटर नहीं करेगा कि कौन किस कंट्री से बिलोंग करता है और कौन किस स्टेट से बिलोंग करता है, किसका मदर टंग क्या है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाना चाहिए, यही होता है। वहां से शुरुआत हुआ अकाउंटिंग। वैसे हुआ ना पहले, जैसे कि जनसंख्या नहीं था, रोड वगैरह नहीं था, कोई रूल नहीं था, कोई ऐसे ही खेल के हम लोग गाँव में जैसे था, आज गाँव में भी हम वैसे नहीं खेल सकते। पहले हम लोग आंख बंद करके होता था चैलेंज लगाते थे घर पहुंचना, आज तो कोई बाइक वाला ठोक के गाँव में भी चला जाए। तो पहले, बहुत पहले ऐसा था कि जनसंख्या नहीं था तो लोग कैसे भी निकल लेते थे, किसी रास्ते पकड़ के निकल लेते थे। लेकिन जनसंख्या बढ़ा तो अब ऐसा हुआ, रूल आया कि भाई सड़क पे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आपको चलना है, क्योंकि अगर राइट हैंड साइड चलोगे तो एक्सीडेंट होगा। ऐसा होगा कि नहीं, सड़क के बीच में आप नहीं चल सकते, एक रूल है। ठीक वैसे ही अकाउंटिंग में भी एक कॉमन वे के लिए एक रूल आया, और उसी रूल को फॉलो करके हम क्या करते हैं, इस अकाउंटिंग के प्रोसेस को करते हैं। पता है वो रूल क्या होता है, यही सर। मैं शॉर्टकट में बताऊं, लेकिन फिर भी समझ में आपको आ जाए। भाई बाहर कोई ऐसे आपसे बात करता है, कोई जूनियर बात करता है तो एटलीस्ट समझा तो सकते हैं। तो ये होना चाहिए, एग्जाम का छोड़ दीजिए, इडियट वाला डायलॉग हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, रिजल्ट का छोड़ चलता जाए। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, इस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग के प्रोसेस को करते हैं। और अकाउंटिंग इस प्रोसेस को करने से जो हमारे पास अभी आता है, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट। और वो रिजल्ट क्या होता है हमारा, यानी अभी आप जो जो पढ़ने आए हैं, आप क्या पढ़ने आए, आप अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, ठीक है। ये ठीक वही हुआ, पहले गुलाब जामुन बनाना जल्दी हर किसी को नहीं आता था, लेकिन ये जो क्या कहते हैं कोरोना वाला जो आया था, लॉकडाउन, लॉकडाउन में क्या हुआ, घर घर में मुझे लगता है कि 80% से ज़्यादा घरों में लोगों को गुलाब जामुन जलेबी ये सब बनाने आ गए। उन्होंने क्या किया, गूगल पे उन्होंने सर्च करा घर बैठे गुलाब जामुन कैसे बनाए, उनसे जो रूल निकल कर आया, दैट रूल इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। के बाद हमने क्या किया, उसको प्रोसेस किया, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। तो उस रूल को एक बार दिमाग में कीवर्ड के लिए सेट कर लीजिएगा, ताकि ये चीजें आप, इसी के बेस पे अकाउंटिंग का एक जो डिफिनीशन, जो सबसे फेमस डिफिनीशन है, वैसे तो बहुत डिफिनीशन है लेकिन नहीं जाते हैं उतना। एक अकाउंटिंग में जो सबसे फेमस डिफिनीशन है, वो कहा जाता है क्या कि अकाउंटिंग इज, एक तो कहा जाता है कि अकाउंटिंग इज सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक रूल ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। लेकिन अमेरिकन इंस्टीट्यूट वाला जो है ना डिफिनीशन, उससे भी ज्यादा फेमस है, जिसको दुनिया ने अपनाया। और वो डिफिनीशन एक ऐसा डिफिनीशन है जिसमें अकाउंटिंग के सारे प्रोसेस कवर हो जाए। तो उसमें क्या कहा गया, अकाउंटिंग इज अ आर्ट या प्रोसेस, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। क्या है अकाउंटिंग, क्या है, अच्छा आर्ट क्या होता है, आर्ट आप तो पढ़ी है ना, आर्ट्स क्या होते हैं। हाँ देखो, शर्माना नहीं है, देखो बोलना सीख जाओ, बीबीए कर रहे हो ना, मार्केटिंग चाहिए आपके पास, डिग्री में क्या घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, आप बोलोगे जितना बेस्ट बोल सकते हो बोलो, ईटा को सोना बना दो। हमारा एक दोस्त है यहाँ पे, अभी टाटा में मैनेजर है दिल्ली में, तो अभी हम लोग गए हुए थे, तो ऐसे ही बातें चल रही थी, बात बात में उसने सामने वालों को एकदम सामने खड़ा करके झूठ बोला और बेच दिया, कार बेच दिया, सामने की बात है, मतलब फर्स्ट जैन में हम घूमने गए थे तो वही आप लोग करने जा रहे हैं। तो क्या कुछ तो जानते हो आर्ट के बारे में। हाँ, हाँ वो तो हिंदी हो गया ना, कैट का मतलब क्या, तो बिल्ली क्या होता है, कुछ पता है, ऐसे सब्जेक्ट वब्जेक्ट कुछ नहीं, मैंने क्या बोला, पढ़ाई में कुछ नहीं
बुक में क्या है, आप सोचो ना, बुक कौन बनाते हैं, आप भी कल को थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, वही है क्रिएटिव थिंकर आप हो जाओगे, कल को बुक राइटर हो जाओगे। बुक में वही चीजें हैं, देखो बुक में जो भी चीजें हैं, आपके एग्जाम में एक चीज पक्का लिख के आए, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में, किसी भी एग्जाम में जाइए, तो बुक का छोड़िए, बुक आपको वर्ड, और हम जो वर्ड यूज करते हैं जनरल लाइफ में, वो वर्ड थोड़ा बुक से डाउन है, क्वालिटी जो होता है ना, लेवल जो होता है थोड़ा सा डाउन। बुक पढ़ने से हमें यही होता है कि बाकी जो जनरल पर्सन होते हैं ना, उनसे थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, बुक का यही फायदा। आप क्या जानते हो ये बुक को छोड़, हाँ, यानी कि रूल रेगुलेशन को फॉलो करके जब हम अपने गोल को अचीव करें, तो अचीव करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड साइंस। क्या, एक सिस्टमेटिक रूल रेगुलेशन, वो भी इसमें क्या है कि आर्ट में क्या है कि जैसे जैसे आप रूल को फॉलो करके आप किसी चीज में आगे बढ़ोगे ना, आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, और आप उस काम को और भी बढ़िया से बढ़िया ढंग से करना जान जाते हो। वही होता है कंपनी, देखते हो ना, ये पुराना क्यों आपसे क्या कहते हैं उसको, मांगा जाता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसीलिए ना कि आपने इस रूल को बहुत अच्छे से समझ रखा है, जितना ज्यादा आपने इस रूल पे काम किया, उसको बेहतर से बेहतर हाउ टू यूटिलाइज, आप आपसे बेस्ट कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या हो गया, अकाउंटिंग इज आर्ट या प्रोसेस, इसको जो कहना है कह लो। प्रोसेस क्यों, क्योंकि मैं बता चुका, अच्छा प्रोसेस क्यों होगा ये अब आपको पता चलेगा, लेकिन किस चीज को, किस रूल को हम फॉलो करें, ये तो इसीलिए आगे लगाया गया ऑफ। तो किस चीज को प्रोसेस करता है, ऑफ रिकॉर्डिंग, यहाँ पे एस भी यूज करता है लोग, समराइजिंग, यानी कि हमें जो प्रोसेस करना है, मेन प्रोसेस क्या करना है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग है, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं, मतलब उसको कहीं रिकॉर्ड करने का मतलब होता है जिसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमने रख लिया, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम आसानी से उसको देख सके, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। क्लासीफाइंग का मतलब क्या हो गया कि उनके नेचर के हिसाब से हमने उनको क्या किया, अलग अलग क्लास में बांट रखा। हाँ, जैसे आपने स्कूल में इससे पहले पढ़ के आए होंगे, तो इकट्ठा प्रेयर में सभी लोग साथ होते हैं, पता चल जाता है आज का अटेंडेंस क्या है, जनरली पता चल जाता है, दैट इज कॉल्ड। हमने रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ भाई इतने बच्चे आए हैं आज स्कूल में, फिर हमने क्या कर दिया, प्रेयर वगैरह जो भी अपना एक्टिविटी होता है वो खत्म हुआ, हमने बोल दिया सभी बच्चे अपने अपने क्लास में जाए, क्या होता है सभी बच्चे क्लास वाइज चले जाते हैं। अब लेट सपोज प्रिंसिपल को कोई रूल यहाँ पे मतलब वहां पे देना है स्कूल में, तो क्या करे प्रिंसिपल, फिर अपने ऑफिस में सभी बच्चों को बुलाए, उससे बेस्ट होता है प्रिंसिपल क्या करता है, मॉनिटर को बुला लेता है। हर क्लास का अपना एक मॉनिटर होता है, जो मॉनिटर पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड। तो हम यही प्रोसेस करेंगे, लेकिन किस चीज को रिकॉर्ड करें, किस चीज को क्लासीफाई करें, किस चीज को समराइज करें, तो फिर वहां पे फिर एक आता है, फिर वहां पे आता है ऑफ। तो अकाउंटिंग इज आर्ट, है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग ऑफ, इस चीज को बिजनेस ट्रांजेक्शंस। लेकिन क्या सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, जो भी व्यापार में लेन देन हो रहा है, खैर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के बारे में हम आपसे बात करें, इसके लिए आप बेफिक्र रहेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन। लेकिन आप हिसाब किताब सोचो, मैंने बोला ना हिसाब किताब, सिर्फ ये वो शब्द है जो आपको अकाउंटिंग इजी बनाए, बुक में ज्यादा नहीं ध्यान देना, मैं बुक बोलूंगा आप एक बार पढ़ लेना याद करने के लिए। मैंने आज तक किसी बच्चे को नहीं कहा, आपको भी नहीं कहूंगा, 15 दिन में कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा, लेकिन आपका थोड़ा सा चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सीरियस रहूं, मैं अगर
100% हूँ तो आपको 200% होना रहेगा। आपके 200% देख के मैं खुद 400% अपना जो भी आउटपुट होगा मैं के लिए बेफिक्र रहना। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन, लेकिन सिर्फ हिसाब किसका करते हैं? कभी आपके मामा घर पे आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, कभी उसका हिसाब किताब हुआ है बैठ? कभी मामा से आप नाराज हो गए, मामा से बोले मामा ऐसा है कि हमारा लेन देन जो हुआ है क्लियर करिए, मामा बोले तुझे भी तो मैंने जब जब आया हूँ आशीर्वाद दी हूँ, चल रेट लगा पहले, ऐसा हुआ है कभी? यानी कि हम ट्रांजेक्शन्स में, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में भी सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिसको कन्वर्ट कर सके। ये जरूरी नहीं है कि नहीं अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, किसी ने हमें गिफ्ट दिया, अगर वो मार्केट से हमने खरीदा होता तो क्या मैं उसको रुपए में, मतलब कितने में भी, तो एक है ना दिमाग में कि हाँ इतने का है, ये इसे कहते हैं मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करना। हमने जब पहली बार पढ़ा था ना, मुझे लग रहा था कि नहीं रिकॉर्ड करने से पहले ना पहले चीजों को बेचना पड़ता है। हाँ कभी कभी आ जाता है कि नहीं? तो उन चीजों को आपको दिमाग, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, इन, हाँ ये इनसिग्निफिकेंट, ये आपका क्लास 11th का लेवल, ये आपका है क्या, मैं लेवल वाइज आपको पढ़ा दूं। तो क्लास 11th में आपको क्या क्या करूंगा मैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, इतना ही बच्चों को दिया जाए। लेकिन चूंकि आप कहाँ हैं, आप हैं भाई बीबीए से बहुत आगे। तो बीबीए में अकाउंटिंग करने के बाद आपको 3 और चीजों को मैं एक्स्ट्रा ऐड करूँ, जो आगे तो वैसे आपने पढ़ना नहीं है लेकिन आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम ये मान कर चलते हैं कि आप क्लास 12th में पढ़ाई करके आए। तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपको, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड क्या क्या, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो मेन जो हमारा काम होगा अभी जो मैं सिखाऊंगा आपको, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगा एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग क्या होता है। इसके बारे में तो थोड़ा बहुत मैंने आपको जानकारी दे दिया ना। एनालाइजिंग क्या होता है, किसी भी काम को खत्म होने के बाद उसके बारे में हम थोड़ा सा सोचते हैं, विचारते हैं कि हमारे किस चीज के कारण, हमारे किस एक्टिविटी के कारण उसका रिजल्ट क्या है, रीजन एंड इफेक्ट कह लीजिए, वो हमारा क्या हो जाता है, एनालाइजिंग। इस एनालाइजिंग के प्रोसेस में हम एक और काम करते हैं, इस एनालाइजिंग के प्रोसेस में हम एक काम और करते हैं, ठीक है। इस एनालाइजिंग के प्रोसेस में हम एक काम और करते हैं, क्या करते हैं कि जो भी डेटा अवेलेबल होंगे हमारे पास अकाउंटिंग में, उसको हम क्या करते थे, एक दूसरे के साथ उसका क्या करते हैं, रिलेशनशिप डेवलप, ताकि हमारा एक दूसरे के साथ लाइक जैसे अगर बैलेंस शीट एंड पीएल के बारे में बात करो, थोड़ा बहुत तो आपने नाम सुना ही होगा, तो उस दोनों के बीच में क्या संबंध है, इन चीजों के बारे में हम बात। इंटरप्रेटिंग कहने का मतलब है कि देखो भाई बिजनेस जो भी कर रहा है उसको अपने हिसाब किताब से मतलब होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको बिजनेस करना है तो आपको कॉमर्स पढ़ना जरूरी है और कॉमर्स में आपको अकाउंट का एक्सपर्ट होना जरूरी है। अगर वो एक्सपर्ट होना जरूरी होता तो फिर आपको यहाँ पे अकाउंट पढ़ा के कोई भी अकाउंटेंट या चीफ अकाउंटेंट या सीएफओ कोई नहीं रखता है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अगर लेट सपोज कहीं जॉब करने जा रहे हो तो ऑनर चाहेगा कि उसे पता चले कि उसके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके बिजनेस में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, तो आप उसको अकाउंटिंग के लैंग्वेज में समझाओगे। सर देखो रिकॉर्ड हमने ये किया, क्लासिफाइंग में मैंने सर लेजर ऐसे बना, उसको कुछ समझ में आएगा? आज आपसे यहाँ से आप निकले, घर जाने के लिए रिक्शा पकड़ ली, रिक्शा वाले चाचा पूछा हाँ बेटा कहाँ पढ़ते हो, आपने बताया हम यहाँ पे पढ़ने गए थे, क्या पढ़ते हो, तो आपने तुरंत बोला चाचा आज अकाउंटिंग पढ़ा। अच्छा ये क्या होता है, नहीं पता था। उन्होंने पूछा, आप बोले अरे चाचा अकाउंटिंग बहुत ईजी है, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन टर्म्स ऑफ मनी। चाचा तुरंत रिक्शा छोड़ के गिर जाएंगे भाई, है कि नहीं है? मतलब जनरल लाइफ में आपको डायरेक्ट ये सब चीजें कहोगे कोई नहीं समझने वाला, लोग आपको पागल है, पागल हटा नहीं सकते इसकी बातों में आता। ऐसा होगा कि नहीं होगा, हकीकत बता ऐसा ही होगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, एक नया स्टेप डेवलप किया जाता है, इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग में क्या किया जाता है, ये जो आपने अकाउंटिंग में जितने प्रोसेस किए ना, जितना एनालिसिस करा है, उन सभी चीजों को आसान भाषा में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि एक जनरल पब्लिक भी इसको बड़ी आसानी से समझ सके, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने समझा। ठीक, और फिर उसको क्या कर देते हैं, इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे।
कम्युनिकेटिंग इसके बारे में तो करना नहीं। लाइक मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कॉन्सेप्ट है कि नहीं, आपको पता है ड्यू टू दिस कम्युनिकेशन अकाउंटिंग के बारे में एक सबसे छोटा और सबसे प्यारा डिफरेंस पता है क्या कहते हैं अकाउंटिंग को? सब कुछ इंटर रिलेटेड है। अकाउंटिंग को एक और चीज कहा जाता है अकाउंटिंग ऑफ है ना बिजनेस बॉस। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आप पता है आप जब अकाउंट पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, लेट सपोज ये हमारा बिजनेस है, अकाउंटिंग का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो लगभग यहाँ पे लोग जल्दी नहीं पढ़ा था, जब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है जिसको प्यार से मैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एक ही बात कहते हैं कि जिस प्रकार आपका एक अपना अस्तित्व है ना, पहचान है ना, आइडेंटिटी है ना, आपको बिजनेस को भी अलग रखना है। ऐसा नहीं कहना कि ये हमारा बिजनेस है हम उसमें से चॉकलेट लेके खाएंगे पैसा नहीं रखेंगे ना, ठीक है मत रखो, लेकिन आपका सही प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं हो। तो फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिजनेस को क्या करना है, अपने आप से उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग कर देंगे। हाँ बिल्कुल सेपरेट नहीं, लीगल एंटिटी आप नहीं कह सकते, लीगल एंटिटी नहीं कह सकते। लीगल एंटिटी कहने का मतलब इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है ना। और सेपरेट आइडेंटिटी कहने का मतलब ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लाइक अकाउंटिंग फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस को हम एक अलग एंटिटी मानेंगे। ओके तो वो क्या कहता है कि बिजनेस भाई अलग है, बोल तो सकता नहीं है कि उसको किस चीज की जरूरत है, उसको कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इसलिए इसको कुछ तो कुछ चाहिए ना बोलने के लिए। तो इसलिए इसके लिए क्या किया गया, एक नया डिवाइस दिया। डिवाइस का नाम क्या है हमारा, भाई इस बिजनेस के बारे में जो भी कुछ बोलना होगा, जो भी कुछ इंफॉर्मेशन देगा, क्या देगा, अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग एक हमारा क्या हो गया, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज। भैया हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, भोजपुरी हो, या चाहे कोई भी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज का अपना अपना कोई ना कोई स्टेशन, जिसको आप हिंदी में व्याकरण कहते हैं, हिंदी में आप व्याकरण कहते हैं और अंग्रेजी में इसको आप ग्रामर कहते हैं। ग्रामर क्या होता है, रूल रेगुलेशन का एक बुक। तो वैसे ही भाई इस अकाउंटिंग का भी कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन होगा ना, क्योंकि ये लैंग्वेज है, इसका भी तो अपना कोई ना कोई ग्रामर है। तो अकाउंटिंग के ही इस ग्रामर को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, यहाँ भी अकाउंटेंसी का मतलब वही है ऐसे, ठीक है। अकाउंटिंग के डिफिनीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे हमें सिलेबस कंप्लीट, मतलब मैंने उस पॉइंट पे आपको जाके पढ़ा है जहां से आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और अकाउंटिंग के किसी भी डिफिनीशन को आप इजीली आप उसको क्या कर सकते हैं, उसका आंसर आप समझ में आया। दोनों डिफिनीशन हमने आपको बताया। तो एक में क्या कहा गया है कि अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अब रिकॉर्ड करने में मैंने बोला था आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन, बहुत सारा लोग बोलता है ट्रांजेक्शन विच इज डन इन बिजनेस, इनका मतलब जो है ना थोड़ा सा क्या होता है, कुछ लोग गलत लगा लेते, तब एक ऐसा लेन देन जो हमने बिजनेस में रह के किया, ये कुछ लोग गलत इसका मीनिंग लगा लेते हैं। तो हम क्यों भाई इस लूप होल को छोड़े, तो इसको ऐसा करते हैं अकाउंटिंग विच इज रिलेटेड विद दैट बिजनेस फॉर विच वी कैन डू। हम किसी भी जिस बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं उस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी लेन देन हो, भले वो उस समय बिजनेस में हो या नहीं, अगर उस बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन। सही बात है, मान के चलिए मैं यहाँ पे हूँ, ठंड का मौसम है, मुझे ही पता है, आपको ही पता है, आम नहीं मिलता, लेकिन एक आता है ना, कहा जाता है 12 आम सालों भर जो मिलते रहते हैं। अब कोई सामने से लेके जाए, क्या भाई 400 500 जो भी रहेगा खरीद तो लेगा, यूनिक है। अब मैं खरीदूंगा, लेकिन किस लिए खरीदूंगा, ताकि मैं अपने व्हाइट बोर्ड को खिलाऊंगा, डेस्क बेंच लाइट वगैरह किसी को खिलाऊंगा क्या, खुद के खाने के लिए रखूंगा। इसको खाने से मेरे बिजनेस पे क्या कोई इफेक्ट आने वाला है क्या, वो तो मेरा पर्सनल हो गया ना, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ने इसको इसी तरह से मजाक उड़ा दिया था कि ट्रांजेक्शन विच इज डन इन बिजनेस, मतलब लेन देन, सही बात है, बिजनेस में हुआ तो है, मैं बिजनेस, लेकिन ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हो। इसीलिए मैंने बोल दिया अगर वो बिजनेस को इफेक्ट करता, हाँ मैंने वो जो आम खरीदा मैंने खुद के पर्स से ना खरीद के बिजनेस के गले से नहीं,
और तो खरीदा, तो कहीं ना कहीं बिजनेस को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। हमने क्या किया, बिजनेस के पैसे, मतलब कहीं ना कहीं इसको मैं बताऊंगा ड्राइविंग। आपको पता है ये बिजनेस है ना, बड़ी संस्कारी है। बिजनेस में भी खास करके हम अगर अकाउंटिंग की बात, अब तो नहीं चल रहा है, अब तो फैशन कुछ अलग हो गया है, बुरा मत मानिएगा, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन पहले क्या होता था ना, कि औरतें अपने हस्बैंड का नाम नहीं रखती थी, और सिर्फ हस्बैंड का नहीं, उनसे बड़े बुजुर्ग का नाम वो लोग ससुराल में नहीं रखती थी, है कि नहीं। वैसे ही अकाउंटिंग भी क्या करता है ना, कुछ चीजों का नाम कभी नहीं रखता है। और आप यकीन मानिए, किसी भी बुक को उठाकर देख लीजिएगा, आपको कुछ नाम ऐसे होंगे जो दिखेंगे नहीं, आप चाहे कुछ भी कर लो। जैसे पहला आपको, हाँ, ये भी अपने मालिक का नाम है। हाँ, ये लाइफ में एजी ओजी चलता है, यहाँ पे एजी ओजी आपको नहीं चलता, यहाँ पे थोड़ा सा अलग चलता है। यहाँ पे एजी और ओजी के बदले जो शब्द यूज किया जाता है, वो मैं आपको बता दूं, वो यूज किया जाता है, एक कैपिटल और दूसरा यही, करीब है तो एजी और दूर है तो ओजी। वैसे यहां भी क्या होगा, कैपिटल, मतलब ऑनर जब बिजनेस में अपने पैसे, धन दौलत कुछ, वहां पे मालिक को कभी अकाउंटिंग ऑनर का नाम लेके नहीं रखेगा कि भाई जैसे राम अगर ऑनर है तो राम ने पैसा लगाया, ऐसा नहीं रखेगा। वो क्या कहेगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। ठीक है ना, ये ध्यान रहेगा ना। हंसी मजाक में देखिए, पढ़ाई कर लीजिएगा एकदम अकाउंटिंग, क्योंकि ये रियल लाइफ से रिलेटेड है। थोड़ा सा रूल रेगुलेशन को फॉलो करके अपने आपको क्या करना है, सोचना है, बहुत ईजी हो जाएगा। फिर दूसरा आता है ड्राइविंग। भाई मालिक क्या कर सकता है, या तो पैसे लगा सकता है, नहीं तो निकाल सकता है। तो यदि मालिक पैसे लगाता है, दैट इज कॉल्ड, वहां पे मालिक के नाम को क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। और जहां मालिक पैसे निकाल रहे हैं वहां पे क्या कहेंगे, ड्राइविंग्स कहेंगे। वैसे एक और चीज होती है जिसको कभी अकाउंटिंग अपने बुक्स में नहीं, वो नाम क्या होता है आपको, वो नाम होता है आपको, आपके ट्रांजेक्शन में दिया रहेगा, परचेज गुड्स, सेल गुड्स, सिर्फ गुड्स, नॉट अ नेम ऑफ एनी एसेट्स। अगर ये दिया रहेगा पेन, परचेज अ पेन, देन अलग मैटर, तो पेन का नाम। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ओनली गुड्स के बारे में। इस गुड्स के बारे में अकाउंटिंग क्या लिखता है, इसको भी थोड़ा बड़ा मान, इसको ये लिखता है क्या, अकाउंट, अकाउंट टर्न अकाउंट। और एक मेरा कुछ मतलब क्या कहते हैं वीकनेस था। अब कभी कभी क्या है लाइफ में, आप भी ना, इसका नाम आपने सुना होगा, अगर बिजनेस को सफल बनाना है तो आपको SWOT एनालिसिस करना पड़ता है। एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, है नहीं, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, एंड टी फॉर थ्रेट। लाइफ में ये चार चीजें आपको खुद के लिए, ये एनालिसिस का सबसे बड़ा पार्ट है, कि आपको हमेशा अपना सोच लें, आपका स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, किसमें आप आगे जा सकते हो, उसको पकड़ के रखो। ठीक है ना, आपका जो वीकनेस है उसको दूर करने का प्रयास करो। वीकनेस पता है कैसे दूर होगा, जब आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लोगे, कि अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आप अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे आगे बढ़ोगे। लेकिन क्या होना कि जब लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, जितना आगे बढ़ोगे उतना बड़ा रिस्क आपको खेलना पड़ता है। तो क्या क्या आपके लाइफ में थ्रेट्स आने वाले, लोग कहते हैं ना, अरे अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो ना, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है भाई। रियल लाइफ में हमें क्या करना है, इन फ्यूचर के लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ता है, मतलब थ्रेट्स का भी एनालिसिस हमें करना पड़ता है। तो बिजनेस में मैं आपको बताऊंगा वैसे ही। खैर वो एक पॉइंट आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या मैंने बताया, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट है, परचेज, सॉरी, यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग का थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पावर थोड़ा सा आपका ठीक है। क्या है कि मेरा एक वीकनेस था, मैं बता रहा था, क्या था कि मुझे ना, आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, कि इनवार्ड और आउटवार्ड से रिलेटेड कुछ,
है ना। बच्चों को क्या किया जाता है, याद करो। बच्चे याद करते हैं, एग्जाम में जाते ही एकदम मतलब क्वेश्चन इजी लगेगा। जब बनाने बैठते थे ना, लगता था अच्छा इनवर्ड का मतलब क्या होगा, आउटवर्ड का मतलब तुरंत हमने क्या, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होता है ना एग्जाम में, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर यहां पे मैं जोड़ दूं रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड, इसके दो वर्ड बनते, बड़ा आसान, सिर्फ सोच लेना है दिमाग। रिटर्न इनवर्ड, इन का मतलब अंदर, अंदर वर्ड में जो रिटर्न होके आ रहा है, यानी कि पहले बाहर गया हुआ। अगर रिटर्न होके अंदर आ रहा है मतलब पहले बाहर गया हुआ। बाहर कौन सा चीज जाता है, परचेज या सेल, सेल जाता है ना। यानी रिटर्न इनवर्ड कहने का मतलब हमारा क्या है, सेल से। तो याद रखिए नाम हो गया रिटर्न। और रिटर्न आउटवर्ड, जो वापस होके बाहर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। तो मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब पहले वो अंदर आया हुआ था, अब हमने बाहर, मतलब परचेज करने पे हमारे पास गुड्स क्या आता है, परचेज करने पे हमारे पास जो गुड्स वापस आता है तो उसको, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिटर्न आउट। ये भी क्लियर। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको बता दे रहा हूँ, जब आप आएंगे नेक्स्ट क्लास में तो आपको पढ़ाना मिलेगा। कितना समझ में आया। तो ये दो चीजों को याद रखिए, ये दो चीज, दो नाम आपको कभी भी अकाउंटिंग में नहीं दिखने, ओनर और एक गुड्स। जनरली हाँ, मैं शुरू में हो सकता है आपका अगर देखूंगा, अगर जर्नल एंट्री आपका बहुत वीक होगा ना, तो मैं शुरू में गुड्स को गुड्स ही लिखवाऊंगा, लेकिन वो कॉपी किसी बाहर वाले को मत दिखाना। हमारा वर्क इन प्रोग्रेस होता है, WIP प्रोसेस चलता है हमारा। तो WIP में क्या है कि भाई बिस्कुट, अब आधा कच्चा बिस्कुट खाइएगा अच्छा लगेगा क्या, तो फाइनली तो मार्केट में उतारा जाता है। तो ऐसे ही मैं जब आपको कुछ क्या होता है कि मैं बच्चों को धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूँ। मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया डायरेक्ट मैं आपसे जर्नल एंट्री करूँ। मैं एक बीच का आइडिया दूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपका जर्नल एंट्री चल रहा है और आपको जर्नल एंट्री खत्म है, फिर मैं आपको बोलूंगा आप जर्नल एंट्री बनाओ। और मैं चैलेंज देता हूँ, जिस दिन जर्नल एंट्री का मुझे 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, खत्म होगा, उस दिन दुनिया के मैं सिर्फ आपको किसी एक स्पेसिफाइड बुक, स्पेसिफाइड किसी ऑथर के बारे में बात नहीं करूँ, दुनिया के किसी भी बुक से आप उठाकर जर्नल एंट्री बनाना, नहीं बनेगा उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, चाहे आप चार्टर अकाउंटेंट का। अगर आपके पास बुक ना हो सीए का, मैं सीए का बुक भी अवेलेबल करवा दूंगा, आप बना कर देखें, हर एक क्वेश्चन इजीली आप बना, लेकिन थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, ठीक है ना। मैंने सुना है, अब पता नहीं, आई डोंट नो कौन कौन वो बच्चे हैं, लेकिन कभी हम लोग बैठते हैं साथ में तो बातें चलती है कि कॉलेज में बड़ा अजीब व गरीब माहौल है बच्चों का, मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग बस डिग्री लेने आए। तो थोड़ा सा क्या है कि चलो डिग्री लो, एंजॉय करो लाइफ में, लेकिन एंजॉय ऐसा होना चाहिए ना कि लाइफ में आगे भी हम एंजॉय कर पाए। आज हम एंजॉय कर रहे हैं, कल को मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आ जाए कि मैं मतलब नर्वस हो जाऊँ, लाइफ में कुछ आगे ना कर पाऊँ, एंजॉय ना कर पाऊँ, तो उससे बेहतर है कि भाई अपना लाइफ का बैटरी का जो है ना लाइन, यही 4-5 साल रहने वाला, तो 3-4 साल, इस 3-4 साल में अपने लाइफ में जितना बढ़िया से चार्ज कर लोगे अपने आप, अपना लाइफ टाइम वीडियो देखो, गेम खेलो, आप वर्ल्ड उसके बाद लाइट कट जाएगा 25-26 साल के, आप देन आपके ऊपर धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, चाह के भी आप कुछ नहीं। तो मैं क्लास क्या कहते हैं 12th के जो बच्चे पास होते हैं तो उनको मैं बोलता हूँ, और वैसे ये आपने सुना होगा, थोड़ा सा मोटिवेट कर देता हूँ बच्चों को, क्योंकि पता है क्या, 5 वर्सेस 50 का नाम सुना है ना आपने, नहीं सुना। 5 वर्सेस 50 का मतलब होता है कि ये लाइफ जो है ना, जो आप 5 साल में करोगे ना, वो अगला 50 साल आपको नहीं देने देगा। आप इंजॉय कर लो इस 5 साल, आपके पास वही 5 साल बचे हैं, 2 साल बीबीए के, 3 साल बीबीए और 2 साल एमबीए, सॉरी, हाँ। तो 5 साल बचे हुए ना, अगर आपने 5 साल में इंजॉय करके बिता दिया, ठीक है भाई पापा है घर पे पैसे दे रहे हैं, पक्का है कि आने वाला 50 साल आपके लिए बहुत कठिन हो, बहुत कठिन हो, सारा बैकग्राउंड आपका क्या है क्या नहीं, सब कुछ खत्म हो जाता है। बेस्ट होगा हमारे लिए क्या कि हम इस 5 साल को पहले हम वो काम करें, ठीक है, एंजॉय करना है, मैं ये नहीं कहता हूँ भाई बीबीए कॉलेज टाइम है, कॉलेज में कोई एंजॉय नहीं करेगा, कहाँ एंजॉय करेगा, लेकिन एक टाइम अपन को ऐसा देना है कि 5 घंटे एटलीस्ट हमारा सेल्फ स्टडी, देन आप लोग बहुत अच्छा कर पाओगे लाइफ में, और लाइफ टाइम आप इंजॉय करोगे। मैं देखता था, मैं जब था वहाँ पे, जब सीए हम लोग कर रहे थे, तो हमारा इंटर्नशिप चल रहा था लूथरा एंड लूथरा लॉ फॉर्म में, अकाउंटिंग फॉर्म में नहीं किया, लॉ फॉर्म में किया हूँ। तो वहाँ पे आप जैसे कि मैनेजमेंट के कुछ लड़के लड़कियाँ, यंग जनरेशन के, या लॉ में खास करके जो क्या कहते हैं उसको, क्लैट वगैरह को क्वालिफाई करके जो आती थी, तो उन लोगों को देख के लगता था यार लाइफ है इन लोगों, मतलब कुछ भी एकदम कूल माइंड होके, क्योंकि आप कभी देखना, आप
अगर कुछ दिन हो गया हो आपको पढ़े हुए, एक बार जाके घर पे 5 घंटे पढ़ लेना, कुछ भी आप अपने सिलेबस से रिलेटेड 5 घंटे पढ़ के उठना। देखना आपकी माँ अगर आपको कच्चा रोटी बना के भी देगी ना, अलग स्वाद रहता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली, क्योंकि पता है क्या होता है, वो अंदर से एक एनर्जी डेवलप करता है कि नहीं आपका लाइफ जो है ना इससे बेहतर होने वाला है। तो इस चीज को बचा के रखना, फुल एंजॉय आप लोग करना, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को चार्ज में लेके चलना है कि आगे करना है। तो वो 5 वर्सेस 50, इसको सक्सेस करने के लिए, इस प्लान को सक्सेस करने के लिए पता है क्या, एक चीज और बना लेना। ये भी पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, मैं बच्चों को समझाता हूँ। बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, एक मोटिवेटर है, हजारों लाखों लोग बैठे हुए थे उसमें। उसने पूछा हाँ भाई बताओ क्या लिखा है, उसने इसको ठीक है, फिर क्या हुआ, आपको क्या लगा, क्या बन गया, 100% लोगों ने इसको कहा सर बी है पक्का। फिर उसने वही चीज सेम रिपीट और यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया सेम उसी चीज को। 100% लोगों ने क्या करने लगे, सर 30। देखो आपके दोस्त कैसे हैं डजंट मैटर, वो आपके दोस्त हैं, लेकिन आपको प्रयास करना है उनको अपने तरीके में। अगर आपको ये लगता है कि नहीं कि गलत आदत से आप सोचिएगा कि लाइफ में सब कुछ कर लीजिएगा, तो 99.99% सक्सेसफुल पर्सन को देखिएगा, वही आदमी जाके आगे बड़ा होता है, का फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है और जिनका सोच बड़ा। सब कुछ करिएगा लेकिन अपने दोस्तों को अगर वो गलत रास्ते तक प्रयास करेगा, वो भी आपके साथ अगर रह रहे हैं अच्छी आदतों के साथ आपके, ये प्रयास करिएगा। ये जब हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक आपका ये जो 5 वर्सेस 50 है ना, ये बहुत इजीली आप इसको आप हासिल कर सकते हैं। और ये हासिल हो तो लाइफ में अपन को चाहिए कि हमें डिग्री मिल जाए, कुछ हासिल ना हो फिर क्या फायदा, डिग्री का कुछ है फायदा, यहीं बी.कॉम यहीं BBA आपको बिहार यूनिवर्सिटी और यही चीजें ड्यू करवा रहा है। ड्यू के बंदे BA नॉर्मल बी.कॉम करके 4 लाख 5 लाख के सैलरी पैकेज पे जा, नॉर्मल मतलब एवरेज स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। और हमारे वही सिलेबस को पढ़ के हमारे पास 10,000 का जॉब ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि हमने अपने आप को बर्बाद कर रखा है सिर्फ इन्हीं मस्ती की। मैं आपको कहूंगा आपका कोई टारगेट नहीं, खैर कॉलेज टाइम में 5 घंटा भी नहीं कहूंगा, 3 to 4 आवर्स आप लोग क्या करिएगा, अगले 15 दिन आप मेरे आप लोग मेहनत, और हर सब्जेक्ट पे, ऐसा नहीं है, फिर देखिएगा लाइफ एकदम इजी बनेगा। और मैं बताऊंगा हर एक एक टॉपिक आपको एकदम हंसा के पढ़ाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा नहीं ये पूरा लिख के लाओ इसको जाके याद कर जाओ। हाँ ये चीज कहूंगा क्या कि भाई यहाँ से पढ़ के आप जा रहे हो तो एक बार बुक रीडिंग कर लो, क्यों, क्योंकि मैंने शुरू में क्या बोला आपको कि बुक पढ़ने से आपको नॉलेज नहीं मिलता, आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होता है। नॉलेज के लिए काफी है मेरा भाषण और वचन सुन के जाओ किसी को बोल लो, अकाउंटिंग में आप याद करने की जरूरत है। अरे जरूरी थोड़ा, मैं कसम थोड़े ना खा रखा है कि नहीं हम यही पढ़ेंगे, मुझे याद हो गया पता है क्योंकि मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आपको लाइन बाई लाइन नहीं आता, लेकिन आप ये तो बता सकते हैं सर अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें मेनली क्या करते हैं, कोडिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग करते हैं, और फिर इसको करने के बाद सर क्या करते हैं ना, इसको एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद उसको इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं जिसको अकाउंटिंग के लैंग्वेज में, और फिर लोगों को हम बता देते हैं, है कि नहीं, कितना आसान है। आप लैंग्वेज में इसको और भी बदल सकते हो, हजारों लैंग्वेज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको, अच्छा आप लोग क्या कहते हैं, तो रहने दें आज, आप लोग 4-5 आदमी हैं और लोग आने वाले हैं, तो कल हम आपको क्या करेंगे, कल से हम आपको पढ़ा देंगे, क्या करेंगे जगह आपको नीड, है ना, नीड हो गया, लिमिटेशंस हो गया, सिग्निफिकेंस वगैरह हो गया, तो ये सारा का सारा, तो हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि आपका जो चैप्टर 1 रहेगा हम लोग थोड़ा सा, अच्छा टाइम बाउंडेशन आपके पास नहीं है ना कि 1 घंटे वाला है, ऐसा नहीं है ना, 12 बजे के बाद हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसीलिए हमने अगला टॉपिक अगला क्लास हमने 2 बजे से रखा। तो एक काम करेंगे हम 2 घंटे हमारे पास टाइम रहेंगे, हमारा टारगेटेड बैच है ये। तो आप बताइए तो सही, आप टाइम बताइए उस टाइम, कब से कब तक आपका टाइम है।
10 से 12 हम पढ़ाते थे। अच्छा, कभी 5 मिनट 7 मिनट अगर हम लोग का लेट हो गया तो आप लोग आगे बैठ जाना, क्लास 1 खुला रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और, रिकॉर्डिंग में इसको